नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप द्वितीय आवधिक परीक्षा 2023-24 यानी PT2 एग्ज़ाम हिंदी क्लास 11th का पेपर देख रहे हैं, जो कि 40 अंक और 1.5 घंटे का था। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, सीधा पेपर को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है। विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। वह है नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं हैं, देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी प्रगति निरर्थक होगी। आज यह आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म किए, हथेली गर्म करना यानी रिश्वत देना, बिना हथेली गर्म किए साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की होड़ लगी है। उन्हें न समाज की चिंता है न देश की। समाचार पत्रों में अब ये रोज़मर्रा की घटनाएं हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि यह सच नहीं है। नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। लोगों में यह धारणा घर करती जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है और उसके बाद यह संकल्प के भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, मैं पेपर को हल कर चुका हूँ। आशातीत का क्या आशय है? आशा के अनुरूप, आशा के विपरीत, आशा से अधिक, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग, आशा से अधिक। सारी प्रगति निरर्थक होगी अगर मन में सत्य और ईमानदारी नहीं होगी, कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा नहीं होगी, देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं होगा। तो सही उत्तर है घ, सभी। तीसरा प्रश्न, हथेली गर्म करना का क्या अर्थ है? सही उत्तर है घ, रिश्वत देना। नैतिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? भ्रष्टाचार से मुक्ति का संकल्प। बेनकाब शब्द में उपसर्ग है बे। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए 5 अंक के। पद्यांश देखिए, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनी जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्त रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, अंधेरी रात से कवि का क्या आशय है? तो सही ऑप्शन है ख, निराशा का वातावरण। दिया जलाना का प्रतीकार्थ है, सही ऑप्शन ग, छोटा सा प्रयास करना। कमनीय मंदिर में किसके हाथों ने वितानों को तना था? तो सही ऑप्शन है ग, भावना। इस पद्यांश में कौन सा भाव प्रबल है? आशा का। पांचवा प्रश्न, किसने कमनीय मंदिर को अपने कर से संवारा था? स्वप्न ने। तीसरा प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित
वस्तुपरक यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक अंक के 5 अंक के। पहला प्रश्न, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना यानी मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, चलना। किसी घटना या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कहलाता है लाइव। सूचना या संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? फीडबैक। निम्नलिखित में से समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव एवं जनरुचि। सही ऑप्शन है ग, सभी। खोजपरक यानी खोजी पत्रकारिता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है घ, स्टिंग ऑपरेशन। अगला प्रश्न, जिसमें वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित वस्तुपरक यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, कुई की खुदाई एवं चिनाई करने वाले दक्षतम लोग कहलाते हैं चेजारो। कुई की खुदाई एवं चिनाई का कार्य कहलाता है चेजा। किसके पानी को खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी कहा गया है? सही ऑप्शन है घ, कुई। पांचवा प्रश्न, जिसमें पद्य पाठों पर आधारित 4 में से कोई भी 3 प्रश्न, 2-2 अंक के प्रश्न, 6 अंक के। पहला, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिन कल्याणकारी संस्था एवं लोगों का कार्य लोगों की सहायता और रक्षा करना था, वही आज अत्याचार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उक्त पंक्ति में दरख्त यानी पेड़ रक्षक व्यक्ति एवं संस्था का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि व्यक्ति को अपना जीवन स्वाभिमान, सम्मान एवं इज्जत के साथ जीना चाहिए। स्वाभिमान रहित जीवन जीना कोई जीवन जीना नहीं होता। तीसरा प्रश्न, कवयित्री द्वारा दूसरे वचन हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर में ईश्वर से क्या कामना की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवयित्री द्वारा दूसरे वचन में ईश्वर से यह कामना की गई है कि वह पूरी तरह से निर्धन, निराश्रित, लाचार और असहाय हो जाए ताकि वह अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित कर सके। इससे कवयित्री का अहम यानी घमंड का भाव समाप्त होगा और वह अपने आप को ईश्वर भक्ति में समर्पित कर पाएगी। कवयित्री का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। इस तरह से लिखा जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, कैसे? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं क्योंकि इंद्रियों का कार्य स्वयं को तृप्त करना होता है। वे मनुष्य को उसकी मंजिल एवं लक्ष्य की ओर जाने से रोकती हैं, स्वाद सुख में भटका देती हैं। ईश्वर भक्ति में तो ये शत्रु के समान कार्य करती हैं, साधक को संसार में उलझा कर रखती हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, जिसमें गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। पहला, जामुन का पेड़ कहानी का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक कृष्णचंद्र द्वारा कार्यालयी तौर तरीके और कामकाज पर तीखा व्यंग किया गया है। लेखक ने व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय आचरण को सुंदर तरीके से उजागर किया है। नियम कानून की अनुपालना के साथ साथ मानवता की रक्षा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब दबे हुए व्यक्ति ने पेड़ हटाने में देरी देखी तो उसने आह भरते हुए गालिब का शेर कहा, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने जब उसके मुख से यह शेर सुना
तो उसने चपरासी से, चपरासी ने क्लर्क से, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और इस प्रकार दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है, यह बात सबको पता चल गई। इसका फाइल की यात्रा पर यह असर हुआ कि वह अनेक विभागों में धक्के खाते हुए कल्चरल विभाग में पहुंच गई। इस तरह से लिखा जा सकता है। भारत माता से आप क्या समझते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। भारत की नदियाँ, पहाड़, पशु पक्षी, जंगल, खेत खलियान, धरती और इस पर रहने वाले लोग, ये सभी भारत माता के अंग हैं। इन सब से मिलकर भारत बनता है एवं इन सबको ही भारत माता कहा जाता है। इस तरह से। अगला प्रश्न, भारत माता की जय में किसकी जय की बात कही जाती है और क्यों? भारत माता की जय में निम्नलिखित सभी की जय की बात कही जाती है। भारत की धरती, नदियाँ, पहाड़, पशु पक्षी, जंगल एवं करोड़ों करोड़ लोगों की जय की बात कही जाती है, क्योंकि देश इन सब से मिलकर बनता है। इसलिए इन सब की प्रगति एवं जय में ही देश की प्रगति एवं जीत निहित है। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला, जिसमें वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है, 2 अंक का। आंच प्रथा से आप क्या समझते हैं? आंच प्रथा का संबंध कुई के मालिक और कुई खोदने वाले चेजारों लोगों से है। इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। इस तरह से लिखा जा सकता है। कुआ और कुई में क्या अंतर होता है? कोई भी 3 अंतर लिखिए। कुआ और कुई में निम्नलिखित अंतर होता है। कुआ पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग। कुआ की अपेक्षा कुई का व्यास छोटा होता है। व्यास यानी मुख। कुआ भूजल को पाने के लिए, भूजल यानी पाताली पानी, पाताल का पानी बनाया जाता है, जबकि कुई में रेजानी पानी होता है। पश्चिमी राजस्थान में कुआ का पानी खारा एवं कुई का पानी मीठा होता है, पीने लायक। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला, 2 पत्र दिए गए जिनमें से कोई भी एक पत्र करना था। आप आदर्श नगर निवासी मोहन या मोहिनी है, एटीएम कार्ड बनवाने का अनुरोध करते हुए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। 5 अंक का क्वेश्चन है। तो इस पत्र को इस तरह से लिखा जा सकता है। आदर्श नगर, दिनांक 2/2/2024, सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय यूनियन बैंक। हालांकि जो शाखा प्रबंधक है वो किस बैंक का है यह क्लियर नहीं है, तो किसी भी बैंक का नाम लिखा जा सकता है, जैसे भारतीय यूनियन बैंक या फिर आवासा बैंक, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आवासा नगर, इस तरह से। विषय एटीएम कार्ड बनवाने के संबंध में। इसके बाद, मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैंने अपना खाता आपकी शाखा में पिछले 5 महीने पहले खुलवाया था। श्रीमान जी, खाता खुलवाने हेतु संबंधित प्रपत्र में एटीएम कार्ड का भी अनुरोध किया गया था, लेकिन 5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक मुझे मेरा एटीएम कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। एटीएम कार्ड न होने के कारण मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऑनलाइन भुगतान एवं आवश्यकता पड़ने पर रुपए नहीं निकाल पाता हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मेरा एटीएम कार्ड बनवाने की कृपा करें। उसके बाद नीचे आपकी महती कृपा होगी। धन्यवाद, भवदीय। अब आप मोहन या मोहिनी हैं, तो कोई भी दोनों में से कोई भी नाम लिखा जा सकता है यहाँ पर, मोहन या मोहिनी जो भी है। इसके अथवा में यह पत्र दिया गया था, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। आपकी कॉलोनी में कूड़ेदान का अभाव होने के कारण कूड़ा सड़क पर फैला रहता है। कूड़ेदान की व्यवस्था करने हेतु अधिकारी नगर पालिका को पत्र लिखिए। तो इस पत्र का फॉर्मेट इस तरह से हो सकता है। परीक्षा भवन, दिनांक, सेवा में अधिकारी नगर पालिका, सेवा में अधिकारी नगर पालिका, आवासा नगर, विषय कॉलोनी में कूड़ेदान की व्यवस्था करवाने के संबंध में। इसके बाद, मान्यवर सबने निवेदन है कि हमारी कॉलोनी में कूड़ादान न होने के कारण कूड़ा सड़क पर यहाँ वहाँ फैला रहता है। कूड़े के कारण मच्छर पनपने लगे हैं, जिसके कारण बीमारियाँ फैलने का डर लोगों को सताता रहता है। गंदगी से बदबू आती रहती है, जिसके कारण लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कॉलोनी में जल्दी से जल्दी कूड़ेदान की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आपकी महती कृपा होगी। और नीचे धन्यवाद, भवदीय
अवसा, क्योंकि इस पत्र में लिखने वाले का नाम नहीं दिया है, तो भवदीय के बाद अवसा। तो यह था PT2 एग्ज़ाम 2023-24 हिंदी क्लास 11th का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद।